अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फेसबुक इंस्पेक्ट टूल के बारे में बताऊंगा जो कि एक फ्री टूल है और फेसबुक ने 3 साल पहले लॉन्च किया था। लेकिन काफ़ी लोग जो है इसको एक्सेस नहीं ले पाते और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है और किस तरह से इसकी बेस पे हमने अपनी ऐड के एनालिसिस को हमने रीड करना है। ठीक है, डाटा को रीड करना है और किस तरह से जो हमारी ऐड की परफॉर्मेंस में ये हमारे हेल्प कर सकता है फेसबुक इंस्पेक्ट टूल। हम जो है दूसरे मैट्रिक्स तो रीड करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम फेसबुक इंस्पेक्ट टूल को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक लिमिटेशन तक है और हर ऑब्जेक्टिव पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप जो है ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और ये होता क्या है, और इसके बारे में आपको पूरा एक ट्यूटोरियल दूंगा, ओवरव्यू दूंगा कि आप जो इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस आप कहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको इस यहाँ पे आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है मेरे ग्रुप में पहुँच जाएंगे, वहाँ आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और जो आपने पूछना हो वहाँ आप पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फेसबुक इंस्पेक्ट टूल होता है ना, इसका काम होता है कि इसने डायग्नोस करना होता है आपकी ऐड को, जो आपने ऐड चला रहे होते हैं, ठीक है, उसको डायग्नोस करना होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। काफ़ी ग्राफ और चार्ट्स वो प्रोवाइड करता है जिसके बेस पे आप खुद एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और ये क्या क्या डायग्नोस करता है, ये ऑक्शन कंपटीशन को डायग्नोस करता है, ठीक है, ऑडियंस ओवरलैप को डायग्नोस करता है, एड फटीग को करता है, और भी बहुत कुछ है। अगर आप जो है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा डाटा दे सकता है, आपकी सोच से भी ज़्यादा। ये जो है आपकी हेल्प कर सकता है जिससे जो है आप अपनी ऐड की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं और उससे दोबारा से वही मिस्टेक करने से आप रुक सकते हैं जो कि आपकी वजह से, जिस वजह से आपकी जो ऐड की परफॉर्मेंस है डाउन हुई है। और दूसरा दोस्तों, जो ये ऑब्जेक्टिव किस ऑब्जेक्टिव में अवेलेबल होता है वो होता है ट्रैफिक कंपेन। अगर आप चलाते हैं उसमें ये आपको टूल अवेलेबल होगा। ऐप इंस्टॉल अगर आप चलाते हैं उसमें अवेलेबल होगा। लीड जनरेशन अगर आप चलाते हैं उसमें भी अवेलेबल होगा और जो कन्वर्जन है उसमें भी आपको अवेलेबल होगा। देखिए दोस्तों, और जिसमें आपको अवेलेबल नहीं होगा वो है डायनामिक एड्स। अगर आप डायनामिक एड्स चलाते हैं उसमें ये जो है आपको टूल बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये होती हैं फॉर्मेट्स एड्स की फॉर्मेट, ठीक है। डायनामिक क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन तब भी आपको अवेलेबल नहीं होगा अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, स्पीड टेस्ट या ए बी टेस्टिंग, उसमें भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब जो आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, जब आप एडसेट लेवल पे जाते हैं, कंपनी लेवल पे नहीं, एडसेट लेवल, तो आपको ये इंस्पेक्ट टूल दिख रहा होगा। जिसको नहीं दिख रहा होगा उसको यहाँ पे व्यू चार्ट सिर्फ दिख रहा होगा, इंस्पेक्ट टूल नहीं दिख रहा होगा। तो आप यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप उस टूल पे पहुँच जाएंगे जिस टूल में जो है आपको ये प्रोवाइड किया गया डाटा। देखें, ये मैंने आपके सामने एक टूल खोल लिया, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरव्यू, ये चार्ट एरियाज़ हैं, ठीक है। इसमें पहला जो आपको बताया गया वो लर्निंग फेज़ है। इनके अगर आपके चार्ट में ब्लू लाइंस है, इसका मतलब है कि आपका ऐड जो अभी लर्निंग फेज़ में अभी वो लर्न कर रहा है, ठीक है, उसकी जब वो लर्निंग फेज़ में होता है उसकी आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है कंपटीशन हाई होने की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से आपने घबराना नहीं है, लर्निंग फेज़ में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। और दूसरा जो है इसमें एडिट का बताया गया, ये डॉट है, ठीक है, कि आपने ऐड को एडिट किया है और किस पॉइंट पे किया, किस डेट को दिए किया आपने एडिट, वो भी यहाँ पे आपको बताएगा। रियल टाइम आपको डाटा ये प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह ये आप ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है लीड्स का और कॉस्ट पर लीड का, कि लीड कितनी आई हैं, कि कितनी। देखिए पहले जो है मुझे कॉस्ट कम पड़ रही थी, एक लीड जो है बहुत मतलब चीट पड़ रही थी, जिस लिहाज से देखा जाए कि लीड्स का ग्राफ जो अप है और कॉस्ट का ग्राफ ब्लू है। तो उस लिहाज से देखा जाए को लीड्स मुझे जो है कम प्राइस में पड़ रही थी। उस यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन अचानक जो है मेरी कॉस्ट जो है वो मतलब बढ़ गई थी और लीड्स कम हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने एडिट कर दिया था इस ऐड को। तो ऐड करने की वजह से, एडिट करने की वजह से जो है ये जो ऐड है लर्निंग फेस में चलेगा। जैसे लर्निंग फेस में गया तो उसके बाद हमें लीड जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ने लगी। जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले जो है 72 और 69 इस तरह की पड़ रही थी, लेकिन जैसे लर्निंग फेस में गया तो इस लीड की कॉस्ट हमें 100 से बफ पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? वो इसी वजह से पड़ रही थी कि हमारा जो लर्निंग फेस है, जब लर्निंग फेस में होता है तो आप फेसबुक जो है आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है ताकि आपको उस लेवल पे लेके जा सके। लर्निंग फेस
जो खुद लर्न करे और जल्दी से जल्दी लर्निंग फेज से आउट आए। इसके अलावा एक दूसरा होता है बिड स्ट्रेटजी होती है कि बिड आपने आपकी बिड कॉस्ट जो आपको कितनी पड़ी है, कॉस्ट कंट्रोल, बिड कंट्रोल। यहाँ आप लोअर कॉस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें ये आपको बताएगा कि आपका जो है आपकी ये जो मिड लाइन है ये आपको बता रही है आपकी कॉस्ट लाइन 100, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल कितना, आपकी बिड क्या वाकई उतनी लग रही है जितना आपने यूज़ किया है इसको, जितना आपने इसको डिसाइड किया है। तो ये देख लें, जैसे लर्निंग फेज में आया इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक। और ये आप देख सकते हैं कॉस्ट पर लीड कितनी पड़ी है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंपेन भी डाउन होगी और एक टाइम आया कि इसने ज़ीरो लीड देना स्टार्ट कर दी थी। मीन कि ये जो है आपको रियल टाइम डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो है मैंने तकरीबन बहुत पुरानी कंपेन है जो कि मैंने रन की थी अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये डाटा आया था। उसके बाद है कि फ्रीक्वेंसी अगर आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट भी बढ़ रही है और आपका ऐड जो है ऐड फटीग में भी जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपका जो ऐड है ना वो सेम ऑडियंस को बार बार शो हो रहा है। अगर यहाँ दो लाइफ टाइम फ्रिक्वेंसी है ना, अगर यहाँ 5-6 हो जाती, इसका मतलब ये था कि आपका जो ऐड है ना वो पर पर्सन जो है उसे 6-7 दफ़ा दिखा है। यहाँ दो दफ़ा लिखा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऐड है वो दो दो दफ़ा दिखा है। हर जो हमारी रीच, जो हमारी ऑडियंस है उसको 2 दफ़ा दिखा है। इस वजह से जो है हमें कॉस्ट भी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी है। जिस तरह मैं आपको बता रहा, कॉस्ट पर लीड एक्सपेंसिव पड़ी इसी वजह से पड़ी है क्योंकि एक ही ऐड 2 दफ़ा, दो ऐड एक ही बंदे को 2 दफ़ा दिख जाए तो वो दोबारा क्यों क्लिक करेगा। इसमें हमारी कॉस्ट वेस्ट होती है काफ़ी। जिस तरह आपको ग्राफ में मैं दिखा देता हूँ कॉस्ट का और लीड फ्रिक्वेंसी का क्या वो है। देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट भी कम है और फ्रिक्वेंसी भी कम है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ मैंने जो है मतलब एडिट की थी, तो एडिट वाली जगह पे देख लें कि फ्रिक्वेंसी सेम है लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है। मेन कंपटीशन बढ़ गया फेसबुक को उस दोबारा से उस ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपका जो प्राइस है उससे कंज्यूम करना पड़ा है, उसका जो आपका बजट है उसको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ा है। तो इसलिए कहा कहते थे आप कभी भी अपनी रनिंग ऐड जो है ना उससे एडिट ना करें। बेनिफिट ये है कि आप उसे डुप्लीकेट करके जितना आपने बजट लगाना उतना बजट लगाएं और सेम ऑडियंस यूज़ करके और क्रिएटिव अगर चेंज करना वो करें तो तब आप रन करें उसे। तो इस लिहाज से आपको कभी भी आपके जो रनिंग ऐड है उसे एडिट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी तो उस लिहाज से आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही थी और उस लिहाज से आपका रिज़ल्ट भी डाउन जा रहा होगा। ये फर्स्ट टाइम इंप्रेशन। फर्स्ट टाइम इंप्रेशन होता है कि आपका जो डेली जो जितने दिन के लिए आपने ऐड चलाया, ठीक है, डेली बेसिस पे कितने लोग आपके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपकी जो फर्स्ट टाइम इंप्रेशन है 100% मीन कि आपका ऐड जो है, आपकी जो ऐड की फ्रिक्वेंसी 1% 1 रही है, मतलब हर ऐड को हर पूरे एक दिन को फर्स्ट टाइम जो 100% आपका फ्रिक्वेंसी रेट रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ऐड पहुंचे वो यूनिक लोगों तक पहुंचे, किसी भी एक पर्सन को 2 दफ़ा ऐड नहीं शो हुआ। इसलिए यहाँ 100% दिया गया। अगर आपका ऐड 100 लोगों तक पहुंचता है, ठीक है, और दो को जो है 2 दफ़ा ऐड दिखाई दिया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन 100% नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा रेशियो, ठीक है, जिस तरह यहाँ आप दिखा रहे हैं। तो इस लेवल पे फ्रिक्वेंसी भी आपको पता है हाई होगी, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे हाई होती होगी तो उसी तरह जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन कम होता जाएगा और कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इस ग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। आपको इस आप जो इसको एक्सप्लोर करें, आप मेरे से अच्छा भी आप एनालिसिस कर सकते हैं इस अपनी कंपेन को, ठीक है। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस जो है मेरा अपनी नॉलेज की बेस पे आपको एक कंपेन को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो आप जो है इसको एक्सप्लोर करें, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना एक्सप्लोर करें, तो आप मेरे से भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कंपेन को। उसके बाद रीच आ गई है कि आपका जो है कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंच रहा है, रीच, टोटल रीच, लाइफ टाइम रीच। तो लाइफ टाइम रीच देख लें हमारी स्टार्ट से काफ़ी अच्छी गई है, मतलब कि हमारी रीच जो है
वो डाउन नहीं हुई, रीच हमारी बढ़ रही थी। इसका मतलब ये था कि हमारा ऐड जो है बहुत अच्छा गया है और यूनिक लोगों तक गया है और ऐड फटीक नहीं हुआ। अगर यहाँ रीच डाउन हो जाती इसका मतलब ये होता कि हमारी जो ऑडियंस है वो सैचुरेशन में है। सैचुरेशन ये होता है कि अगर आपका ऐड सेम ऑडियंस को बार बार दिखे तो उससे जो है आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं करती और उसे देखना पसंद नहीं करती, जिससे जो है ऑडियंस सैचुरेशन कहा जाता है। इस वजह से रीच भी कम हो जाती है ना, क्योंकि रीच होती है पीपल की बेस पे कि आपके 100 लोगों तक ऐड गया है तो वन टाइम गया है तो वो 100 रीच होगी। अगर 100 लोगों को आपका ऐड दो दो दफ़ा दिखा है तो अगर मतलब कि 50 लोगों को आपका ऐड दो दो दफ़ा दिखा है तो इंप्रेशन आपके 100 हो जाएंगे और रीच आपकी 50 होगी। तो इसलिए रीच को जो है यूनिक रीच कहा जाता है, मतलब यूनिक पीपल तक पहुँचे। ये नहीं हुआ कि आपका जो है दो दफ़ा ऐड दिखा या तीन दफ़ा ऐड दिखा, इस लिहाज से तो आपकी रीच जो है बहुत अच्छी जा रही होगी इस तरह जिस तरह मेरी जा रही है। लेकिन यहाँ कॉस्ट पर लीड जो है वो आपको आपके लिहाज से मतलब कि अप एंड डाउन होती रही है। ना सिर्फ रीच का काम होता है कॉस्ट पे इफेक्ट होना, मतलब बाकी एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो भी इम्पैक्ट करते हैं कॉस्ट पे। इस लिहाज से जो है इसका ग्राफ अप एंड डाउन है। ऑडियंस रीच रेशियो होती है कि आपने जब एडवर्टाइजिंग करने लगोगे फेसबुक ने आपको एस्टिमेटेड बताया होगा कितने लोगों तक आपके पोटेंशियल रीच है, ठीक है। उसमें से ये बता रहा है कि आपका 0.05% जो आपका एस्टिमेटेड पोटेंशियल रीच थी ना वहाँ तक आपकी रीच आई है। ये ज़्यादा भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 9% भी हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आपका ऐड उतनी ज़्यादा आपके पोटेंशियल लोगों तक पहुँचा है। यहाँ 0.05% तक पहुँचा है तो इस लिहाज से ये परसेंट दिखा रहे हैं। अब रीच ज़्यादा होगी तो यहाँ रेशियो भी ज़्यादा होगी, तो इस लिहाज से आपको दिखा रहा है कि कोस्ट पर लीड की आपको कंपैरिजन करके बता रहा है कि हर किसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पर। तो इस लिहाज से आपने देखते रहना है। और यहाँ ऑक्शन ओवरलैप के आप जो है अगर दो दफ़ा दो एड सेट चलाते हैं और सेम ऑडियंस को आप ऐड दिखाते हैं तो ये अक्सर ये टाइम आता है कि आपका जो है ऑक्शन मतलब सेम लोगों तक आप बार बार पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से जो है वो आपको डबल अमाउंट पड़ती है, जिसमें ऑक्शन ओवरलैप आ जाता है कि सेम ऑडियंस के पास आपको पहुंचने के लिए आप कितनी ऑक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें ऑक्शन ओवरलैप आ जाता है। इसी तरह ऑडियंस ओवरलैप भी होता है कि अगर आपका ऐड सेम ऑडियंस को दिखे बार बार तो वो ऑडियंस ओवरलैप होता है। और इसी तरह ऑक्शन ओवरलैप होता है कि आप सेम ऑडियंस को बार बार ऐड दिखाने की जो आपको कॉस्ट है वो पड़ रही है तो उसको हम ऑक्शन लेवल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्शन ओवरलैप 0% है, मीन के कोई भी इसमें ओवरलैप नहीं आया। तो यहाँ भी दिखाई दे कि ये जो ग्राफ होता है ये एडसेट के एंड पे होता है, जिसका मकसद होता है कि सेम अकाउंट को अगर आप सेम ऑडियंस के साथ टारगेट कर रहे होते हैं तो आप जो है बिडिंग अपने अगेंस्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि आप दो एडसेट चला रहे हैं सेम ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं तो काफ़ी टाइम बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो है ऑक्शन अवेलेबल में चले जाते हैं, जिससे जो है आपने रिमूव करना होता है। तो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। तो आपने लाजमी ये जो डॉट बना आई आई बटन जो बना हुआ है ना इस पर आपने एरो लेके जाना है, इसको आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे रिलेटेड। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट एडिट, ठीक है, कि आपने जो है एडिट किस तरह से किया है और क्या किया है उसके बारे में आपको हिस्ट्री बताई जाती है इसमें। तो यहाँ हाँ यहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा एडिट के मैंने क्या किया है, तो इस लिहाज से बस ये है। और ये आपने देख लेना आप किस तरह से जो है इसको एनालिसिस कर सकते हैं। आप कोर्स को जो है आप किस तरह से ऑडियंस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, इसके मुताबिक जो है आपने अपने डाटा देखना रहना है और इसके मुताबिक जो है आपने एनालिसिस करना है कि आपने कंपेन किस तरह देता कि आप नेक्स्ट वो मिस्टेक ना करो जिसकी वजह से जो है आपको ये एरर शो हुआ है या आपकी जो है कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी देख लेना। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप जो है दोबारा से देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं कि क्या इशू आया है।